नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य शर्मा अपना 6th व्लॉग लेके आप लोगों के सामने एक बार फिर से आ चुका हूँ, एक बार फिर से हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो पर आपने अच्छा सपोर्ट दिया, सो थैंक यू फॉर दैट। इस वीडियो पर भी उतना अच्छा सपोर्ट दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज बेल का आइकन आप जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं ऐसी करंट इश्यूज और जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज बनाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आपने इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा कि ये वाला वीडियो किस पर बेस्ड रहने वाला है, क्या टॉपिक होने वाला है हमारे इस वीडियो का। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी लाइव आए थे और उन्होंने एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। उस आर्थिक पैकेज की अगर हम बात करें तो उसमें जो अमाउंट था जिसकी बात करी गई थी वो था 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का वो आर्थिक पैकेज था। बट फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि उस आर्थिक पैकेज में क्या था, किसके लिए कितना कितना गवर्नमेंट ने रखा, किसके लिए कितना दिया, किसके लिए कितना रिजर्व रखा, तो शायद बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि कहाँ कहाँ कितना कितना गवर्नमेंट ने इस 20 लाख करोड़ में दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, मेनली जो इस लॉकडाउन में आप कह लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम आई है तो वो है हमारे फार्मर्स और एक मिडिल क्लास। तो मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा आप कह लीजिए हाइलाइट्स दूंगा आपको पूरे 3 से 4 दिन के जितने भी निर्मला सीतारमण जी ने बताया था। लेकिन जो हमारा मेन जो मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा लास्ट में वीडियो के, वो करूंगा फार्मर्स और आप कह लीजिए आपका मिडिल क्लास के लिए कि उनको मेनली क्या प्रॉब्लम आई और वो कैसे सॉर्ट आउट हो सकती है, उनके लिए जितना दिया है क्या उतना सफिशियंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये वाली वीडियो। ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है ये वाली वीडियो, तो पूरा जरूर देखिएगा बिकॉज इन्फॉर्मेटिव बहुत रहने वाली है। कोई भी वीडियो आपको अभी तक तो यार यूट्यूब पर नहीं मिलेगी इतना मैंने देखा, जो आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दे इस इकोनॉमिक पैकेज का। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो 20 लाख करोड़ कितनी बड़ी रकम है आपको बता देता हूं। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। अगर सबसे ज्यादा कंट्री की अगर हम किसी की बात कर रहे हो, पूरी मीडिया करती हो हमारी, अब हम लोग भी इंटरेस्ट रखते हो उस कंट्री के बारे में, तो वह पाकिस्तान के उधर क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान से ही बात चालू करते हैं। उधर के जो हमारा इकोनॉमिक आप कह लीजिए उनका जो सालाना बजट रहता है उसकी वैल्यू थी पिछले साल 10 लाख करोड़ साल का बजट। और हमारा जो एक आर्थिक पैकेज है ये मतलब राहत पैकेज है, ये सालाना बजट नहीं है। ये केवल जो इस समय डिजास्टर आया हुआ है, इस समय कोरोना की वजह से बचने के लिए 20 लाख करोड़ का जस्ट डबल का अनाउंसमेंट करा गया है। तो कितनी बड़ी रकम है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब शुरू करते हैं अपनी ये वाली वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पहला देखिए पॉइंट मैं लेता हूं। सबसे पहले तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, अगर बिजनेस में किसी को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है तो वो है हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस। उनके लिए मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो गवर्नमेंट ने रिजर्व रखा है वो रखा है 3 लाख करोड़ रुपीस। अब पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन क्या है। मीडियम एंटरप्राइजेस की सीधे शब्दों में अगर डेफिनेशन में बताऊं तो ये है कि ऐसी कंपनीज, ऐसे बिजनेस जिनका की एनुअल टर्नओवर इक्वल टू 5 करोड़ या फिर लेस देन 5 करोड़ रहता है, वो मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने उनका ध्यान रखते हुए उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपीस रिजर्व रखा है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हम सब हमारी फैमिलीज जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है। जो इनकम टैक्स रिटर्न्स पे करते थे उसके लिए अब लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है, क्योंकि लोगों को टेंशन थी कि यार जॉब चली गई है। आप कह लीजिए कि जो कुछ लोगों की जॉब चली गई है, कुछ की सैलरीज अटकी पड़ी हैं, कुछ की पेंशन अटकी पड़ी हैं, लेकिन डेट आ गई थी आपकी इस इनकम टैक्स रिटर्न की। तो डेट क्या रखी है, तो डेट की टेंशन थी कि अब क्या करा जाए, तो गवर्नमेंट ने उसका भी ख्याल रखा और वो डेट एक्सटेंड कर दी गई अब इनकम टैक्स भरने की। और अब डेट है 30 नवंबर, 30 नवंबर तक अब आप लोग इनकम टैक्स अपना जमा कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, कंपनीज जो आप बोले, उनके लिए भी गवर्नमेंट का अटेंशन गया है। उनके लिए 5 करोड़, माफ करिएगा 5.94 लाख करोड़ की गवर्नमेंट ने राशि उनके लिए भी अदा करी है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। माइग्रेंट्स, जो कि एक बड़ा इशू रहा है इस पूरे लॉकडाउन में। ऐसे लोग जो कि अपने होम टाउन से किसी कारणवश, या जॉब कह लीजिए आप या फिर शिक्षा कह लीजिए, जो लोग बाहर रह रहे थे उनके लिए एक बहुत मुसीबत बन के आया है लॉकडाउन, क्योंकि वो लोग वहां पे अटक गए। अब ना तो वहां पे उनके लिए कुछ काम है, ना
तो वो रहें कैसे? तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने उनका भी ख्याल रखा है। ऐसे माइग्रेंट्स जिनका की नाम फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं है, ऐसे 8 करोड़ माइग्रेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से 5 kg ऑफ ग्रेन्स पर पर्सन प्लस 1 kg चना पर पर्सन दिया जाएगा 2 महीने के लिए। 8 करोड़ माइग्रेंट्स इसमें शामिल है जिनके की पास राशन कार्ड नहीं है, अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें, या फिर जिनका की नाम फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं आता है। अगले चलते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने भी घर प्लान करे गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, अब उनमें भी वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि की गई है उसका अभी नहीं बताया गया पूरा कि कितनी वृद्धि हुई है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने, अगर मान लीजिए पहले कुछ 100 घर प्लान करे थे गवर्नमेंट ने देने के लिए, तो अब वो बढ़ा दिए गए हैं। अब वो कितने बढ़ाए गए ये नहीं पता है, 200 300 ये अभी तक साफ नहीं है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट बहुत मेन होने वाला है, वन नेशन वन राशन कार्ड टू बी यूज टू इनेबल एक्सेस ऑफ पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बहुत समय से मांग हो रही थी कि यार अगर भारत एक राष्ट्र है तो इसके लिए फिर एक कार्ड क्यों नहीं? कभी किसी जगह तो आप आधार मांग लें, किसी जगह कुछ मांग लें, किसी जगह कुछ मांग लें। तो एक केवल पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए ये रूल लागू किया गया है कि केवल वन नेशन वन राशन, केवल एक राशन कार्ड ही ऐसा होगा जिससे कि आपको राशन मिलेगा। क्योंकि कई बार हम ऐसी शिकायत आई थी लोगों के द्वारा कि यार कभी कोई आधार कार्ड भी मांग ले रहे हैं, कभी पासबुक मांग लेते हैं, नहीं क्या क्या। लेकिन उसके लिए भी अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड टू बी यूज टू इनेबल एरियाज ऑफ पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक कार्ड होगा केवल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। फ्रेंड्स एक बड़ा अगला इशू आपको बता दूं कि आदिवासी का हमेशा से हमारे यहाँ इशू रहा है कि आदिवासी का डेवलपमेंट नहीं होता है, आदिवासी अनएम्प्लॉय बहुत रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या करा जाए। तो गवर्नमेंट ने उसका भी ख्याल रखा है। इस 20 लाख करोड़ के बड़े पैकेज में गवर्नमेंट ने 6 लाख करोड़ रुपीस, माफ करिएगा 6,000 करोड़ 6,000 करोड़ का भी फंड राइज किया है आदिवासी के एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो भी काफी बड़ा है। इससे आदिवासी का एम्प्लॉयमेंट सुधरेगा। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं फ्रेंड, स्ट्रीट वेंडर्स। अब भाई स्ट्रीट वेंडर अगर बात करें सब्जी वालों की या फिर फल जो बेचते हैं, उनका तो चला है क्योंकि सब्जी और फल तो डेली नीड है। लेकिन कई स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जिनका कि यार अपने इसमें लॉकडाउन में उनकी शॉप्स जो सड़क के किनारे लगती थी वो नहीं लग पाई। अगर मैं बात करूं तो स्ट्रीट फूड की स्पेशली उनकी भी नहीं लग पाई शॉप्स, तो उनके लिए भी भाई वो भी काफी ज्यादा आप कह लीजिए कि उनका भी एक तरीके से सब कुछ धंधा चौपट हो गया। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने उनका भी ख्याल रखा है और 5,000 करोड़ उनके लिए भी इस पूरे पैकेज में रिजर्व रखा गया है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। फ्रेंड्स 86,600 करोड़ हैज अप्रूव्ड बिटवीन March 1 एंड April 30। इस पॉइंट में अगर डिस्क्रिप्शन में अगर आपको दूं तो फ्रेंड्स कई मुद्दे ऐसे थे जहां पे कि आप कह लीजिए गवर्नमेंट, मतलब कई छोटे छोटे ऐसी चीजें थी जो कि गवर्नमेंट अगर लिस्ट बनाती तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती। तो गवर्नमेंट कई ऐसी चीज थी जो इस लॉकडाउन में नहीं चल पाई। तो फ्रेंड्स उनके लिए भी गवर्नमेंट ने जो ऐसी कुछ चीजें जो भी नहीं चल पाई, बहुत बड़ी लिस्ट है वो, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग से फंड राइज किया है जिसकी की वैल्यू है 86,600 करोड़। फ्रेंड्स 11,000 करोड़ है राइजन फॉर द स्टेट्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट। सभी राज्यों के लिए, सभी राज्य मतलब टोटल 11,000 करोड़ का फंड राइज किया गया है, जो कि किस राज्य में कितना ज्यादा आप कह लीजिए डिजास्टर आया, कोरोना अफेक्ट किया, उसके हिसाब से डिवाइड करा जाएगा राज्यों के बीच में, जिससे कि वो इस जो भी इसमें नुकसान हुआ उससे बाहर निकल पाए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं बहुत आप कह लीजिए सबके मन का सवाल कि यार किसानों का क्या। कोई किसान एक सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया है तो वो है मिडिल क्लास और किसान। तो किसानों की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसानों के लिए क्या। तो ये किसानों के लिए गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन लगा था तभी अनाउंस कर दिया था कि किसानों का जो भी ट्रांसपोर्टेशन रहता है, उनको किसी ग्रेन्स इधर से उधर कर रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइजर चाहिए, तो उनके लिए कुछ भी स्टॉपेज नहीं है। किसानों के लिए गवर्नमेंट पहले से अनाउंस करा था। लेकिन इस समय अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी 5,000 करोड़ का आप कह लीजिए कि फंड राइज किया है। अब आप लोग कहेंगे यार कैसे किसान, क्या हर देश के किसान को? जी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कुछ किसान ऐसे भी जिनके पास खूब अच्छी अमाउंट में लैंड है
और वो उस पर कल्टीवेट कर सकते हैं और कर रहे हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत उनको है, या तो वो किसान जो कि किसी की लैंड पर काम करते हैं, उनको कुछ ना कुछ दे के वो क्या करेंगे, उनका सब कुछ लगभग कुछ तो अफेक्ट आ ही होगा। या फिर कुछ ऐसे किसान जिनकी लैंड बहुत छोटी है, जिस पर वो केवल और केवल आप समझ लीजिए कि सुबह शाम का ही खाना खा पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए गवर्नमेंट इसमें ख्याल रखेगी। इस जो 5,000 करोड़ है उनके लिए, ये नहीं कि यार खूब बड़ा लैंड है, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी हम लोग कह रहे हैं कि यार किसानों के लिए हमारे लिए तो कुछ किया नहीं गवर्नमेंट ने। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यार सबसे, आप कह लीजिए कि ऐसे ग्रुप की जो कि यार कुछ भी हो उसका तो बीच में नाम आता है और वो मुसीबत में फंसता है, वो है मिडिल क्लास, हम जैसे लोग। मिडिल क्लास के लिए भाई गवर्नमेंट ने क्या करा है जी? मिडिल क्लास के लिए मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट पहले ही स्कीम ला चुकी थी बहुत सारी, जिसके की अंतर्गत एक मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा सा, स्कीम का नाम है NICC स्कीम है गवर्नमेंट की, जो कि गवर्नमेंट पहले ही अनाउंस कर चुकी थी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये था कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो हमारा मिडिल क्लास है वो एम्प्लॉयड हो चुके। तो उसकी जो लिमिट थी कुछ छोटे छोटे कारोबार खोलने की, कुछ बाहर से कंपनीज लाने की, वो भारत में निवेश करें और उससे छोटे छोटे एम्प्लॉय में जो आप कह लीजिए कि जॉब्स निकलें और उससे जो मिडिल क्लास है वो एम्प्लॉय हो सके। तो फ्रेंड्स उसकी जो लिमिट थी वो थी 30 मार्च 2020, लेकिन उसकी भी लिमिट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। उसकी लिमिट अब कर दी गई है 30 मार्च 2021। तो यार ये था इस बजट का, इस मतलब बजट कह लीजिए, माफ करिएगा, इस आर्थिक पैकेज का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, इसके कुछ हाइलाइट्स। पूरा तो मैंने नहीं बताया, ना बताना आप समझ सकते हैं कि पॉसिबल भी नहीं था इतना बड़ा बताना, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती, कम से कम 2 से 2.5 घंटे की वीडियो बन जाती। तो जितना भी मेन पॉइंट्स था फार्मर्स के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जो भी हाईलाइट्स थे बड़े बड़े, मैंने आपको सब बता दिए। तो फ्रेंड्स खत्म करते हैं अपनी ये वाली वीडियो। तो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा और बताइए कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।